एक समांतर रेखाओं के जोड़े को कोई एक लाइन काट दे, ऐसी स्थिति में इसमें 8 कोण बनते हैं। एक इस बिंदु पे यहाँ से अगर हम एंटी क्लॉकवाइज गिनना शुरू करें तो ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। ये सबको समझ में आया? यस सर। जो कोण 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है, ये इनके नाम है। इस कोण का नाम 1, इस कोण का नाम 2। ये डिग्री नहीं है, वैल्यू नहीं है। अंक आते ही बच्चों के दिमाग में मैथ चलने लगता कि अंक आ गया, 2 डिग्री 4 डिग्री, ऐसा मत सोचिएगा। अंक में नाम भी हो सकता है, समझ गए ना? तो ये नाम है। कोड संख्या 1, कोड संख्या रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 5, रूल नंबर 7, रूल नंबर 8, रूल नंबर व्हाटएवर जो भी है। अब जरा ध्यान दीजिए, इन 8 कोणों को कुल मुख्य रूप से 4 भागों में विभक्त किया गया, 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला प्रकार जो आता है वो आपका क्या होता है? संगत कोण। क्या कहलाता है? संगत कोण कहलाता है। ठीक है, संगत कोण में आप देखिए कोण 1 और 5 क्या है? संगत कोण है। ठीक है, इसके अलावा 4 और 8 क्या है? संगत कोण है। 2 और 6 क्या है? 3 और 7 क्या है? संगत कोण। ठीक है, संगत कोण 1 और 5 हो गया ना? संगत कोण हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं। कभी भी जब आपका एक समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटेगी तो उसके एक तरफ का कोण यानी कि दाईं तरफ के ऊपर का कोण इधर दूसरी रेखा के भी दाईं तरफ के ऊपर के कोण के बराबर होगा और यही क्या कहलाएगा? संगत कहलाएगा। बात समझे? एक ही साइड हो और एक ही वे हो, यानी दाईं तरफ हो तो दोनों दायां हो और ऊपर हो तो दोनों ही ऊपर ऊपर के कोण हो। अगर बायां हो तो दोनों ही बायां हो और दोनों ही ऊपर ऊपर हो। ऐसे ही ये 4 का संगत कोण 8 होगा, क्योंकि ये दाईं तरफ के नीचे का कोण है तो ये भी इस रेखा के दाईं तरफ के नीचे का कोण है। ऐसे ही 2 का संगत कोण 6 होगा, क्योंकि ये बाईं तरफ के ऊपर का कोण है दोनों ही। और ऐसे ही 3 और 7 बाईं तरफ के नीचे का कोण है। क्लियर हुआ बात सबको? एक ही तरफ के एक ही जैसे कोणों को हम क्या कहते हैं? संगत कोण। अब इसके अलावा क्या आता है? एकांतर कोण। अंत एकांतर कोण को हम समझें या बाह्य एकांतर कोण को समझें। कह लीजिए हम एकांतर कोण को समझें, उससे पहले अंत और बाह्य समझ लें। आप कमरे के अंदर हैं या बाहर? आप यह कैसे साबित कर सकते हैं कि आप क्लास के अंदर हैं? क्योंकि ये 4 दीवारें इसकी सरहद है, आप इसके अंदर हैं। जैसे ही आपने ये दीवार क्रॉस कर दिया वैसे ही आप क्लास के क्या हो गए? बाहर। वैसे ही ये 2 रेखाएं क्या हैं? ये 2 रेखाएं ही सरहद हैं। इनके अंदर के ये 4 कोण क्या कहलाएंगे? अंतःकोण। और इसके बाहर इधर और इसके बाहर उधर, चाहे इधर से निकलो चाहे खिड़की से उधर निकल जाओ, दोनों ही क्या हो गया? कमरे के बाहर हो गए आप ना? तो ये दोनों भी बाह्य कोण और ये दोनों भी तो पहले आप बाह्य कोण और अंतःकोण समझ गए? तो जो दोनों रेखाओं के अंदर है वो हो गया अंतःकोण, जो दोनों के बाहर है वो क्या हो गया? बाह्य कोण। बात आती है अंदर की, तो 4 और 6 एक दूसरे की तिरछाई पर जो दिख रहे हैं वही क्या है? एकांतर कोण है। मान लीजिए चारों तरफ पानी है, ये चारों तरफ क्या है? पानी भरा हुआ है। ठीक है, और आपको इसी पत्थर पर से कूद कूद के जाना है, तो चाहे इधर से जाइए चाहे इधर से। अगर एक का अंतर करके कूदना है तो इधर से जाओगे तो भी इसको छोड़ के आपको इस पे कूदना है, और उधर से आओगे तो भी एक को छोड़ के इस पे कूदना। अगर इससे चलना शुरू कर रहे हो तो, और ऐसे ही इस पर आइए, इससे भी आप चाहे इधर जाइए क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जाइए, चाहे इधर जाइए क्लॉकवाइज, चाहे वामावर्ती चाहे दक्षिणावर्ती, आपको कैसा कूदना है? एकांतर। तो आप इधर से जाएंगे तो भी इस पे नहीं जा सकते, कूद के इसी पे आना है, और इधर से जाइए तो भी एक छोड़ना है, इसी पे आना है। देख लिए? ठीक यही स्थिति कोणों की है। आप 3 से गणना शुरू करिए तो भी इधर से जाइए तो भी 4 छोड़ के आप कहाँ पे जाएंगे? 5 पे, और 4 से अगर शुरू करिए तो भी 3 को छोड़ के आप 6 पे जाएंगे। ऐसे ही 6 की दृष्टिकोण से देख लीजिए, 6 से भी अगर आप चलेंगे या तो 5 छोड़ के 4 पे जाइए या तो 3 छोड़ के 4 पे जाइए। अब बात आप समझ गए? क्यों ये एक अंतर हुआ? ये वाले गेम से आपने समझा? एक का अंतर करके जब जाना पड़े वही हो गया एकांतर, और अंदर के ही कोणों पे खेलना है, बाहर वाले कोणों पे हम गेम खेल नहीं सकते। तो ये हो गया अंतः एकांतर कोण। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? अब आ गई किसकी बात? ध्यान दीजिए, बाह्य आया। बाह्य में कौन बचे हैं? 1 और 2 बचे हैं, 7 और 8 बचे हैं। अब गेम में से ये लोग हो गए गायब। ठीक, अब समझिए यही चारों तरफ पानी है, यही 4 पत्थर हैं। ठीक है,
अब इससे चलेंगे तो भी 2 छोड़ के हमें 7 पे ही पहुंचना है, और इधर से आए तो भी 8 छोड़ के 7 पे, यानी इस प्रकार से 2 का इसी प्रकार से 2 का बाह्य एकांतर कोण 8 और 8 का बाह्य एकांतर 2, दोनों एक दूसरे के होंगे ना। 1 का बाह्य एकांतर कोण 7 और 7 का बाह्य एकांतर कोण 1। क्लियर सबको? चलिए एकांतर कोणों में भी आप एक बात समझ लीजिए, अंतः कोण भी परस्पर आपस में सदैव क्या होते हैं? बराबर ही होते हैं। किसी बच्चे ने अभी नाम लिया शीर्षाभिमुख का, तो शीर्षाभिमुख इसमें इसलिए नहीं पढ़ाया जा रहा कि शीर्षाभिमुख आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि जैसे ही 2 रेखाएं एक दूसरे को अंग्रेजी वर्णमाला के यक्ष अक्षर की तरह काट रही हो, तो उसमें ऊपर नीचे के कोण आपस में शीर्षाभिमुख और दाएं बाएं के कोण आपस में शीर्षाभिमुख होते हैं, और परस्पर ये दोनों मापने में आपस में बराबर भी होते हैं। क्योंकि आगे क्या आता है? तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतः कोण, तिर्यक रेखा के एक ओर। अब ये इतना ज्यादा रफ हो गया कि इसको एक बार हम मिटा देते हैं, फिर देखते हैं। ठीक है, एक तरफ तो ये कह रहे हैं एक और, एक तरफ क्या कह रहे हैं? अंतः। एक तरफ भी और अंदर भी हो। आपने अभी पढ़ लिया जो रेखा के बीच में है वही अंतः कोण है। हमारे अंतः कोण यहाँ पर कौन कौन है? 3, 4, 5, 6, 4 लोग हैं ना। बाकी लोग गेम से गायब हैं, इनको रखिए या ना रखिए दिमाग में। ठीक है, हटा दीजिए दिमाग से। गेम के अंदर जब यही 4 लोग हैं, अब इसमें एक और कौन है? राइट हैंड साइड कौन है? 4 और 5। लेफ्ट हैंड साइड कौन है? 3। क्लियर हुआ? ये समान नहीं होते हैं, इसमें एक दूसरा संबंध पाया जाता है। हमेशा तिर्यक रेखा के एक तरफ के अंतः कोणों का योगफल 2 समकोण अर्थात 180 अंश होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर कोई एक कोण दे दिया 4 = 115 डिग्री, तो ये 5 आप खुद ही बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब दोनों का योगफल 180 है तो 180 में से हमें 115 घटा देंगे, कितना आएगा? 65 डिग्री आ गया। समझ में आया? अब ये 65 पता चल गया। अच्छा देखिए सब एक दूसरे से कैसे कोरिलेटेड हैं। जब ये 65 पता चल गया तो ये इसका क्या है? अंतः एकांतर कोण। शीर्षाभिमुख यहाँ कहाँ है? शीर्षाभिमुख तो ये इसका है। ये इसका क्या है? अंतः एकांतर कोण, तो ये क्या हो गया? 65। ये इसका शीर्षाभिमुख, तो ये क्या हो गया? ये इसका शीर्षाभिमुख, तो ये क्या हो गया? ये इसका शीर्षाभिमुख क्या हो गया? ये सीधी रेखा पर बनने वाला कोण 180, तो 65 घटा क्या हो गया? ये इसका क्या है? शीर्षाभिमुख क्या हो गया? अर्थात कभी भी कहीं भी 2 समांतर रेखाओं के बीच में एक तिर्यक रेखा काट रही हो और 8 में से एक कोण दे दे तो 8 निकल जाएगा, क्योंकि सब एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं, सह संबंधित हैं। कोई किसी का शीर्षाभिमुख है, कोई किसी का संगत कोण है, कोई किसी का एकांतर कोण है। सबके एक दूसरे से संबंध जुड़े हुए हैं। क्लियर है?